नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है 720 डिवाइड 16 डिवाइड 5 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 1.2 58 9 और 588। अब आगे सबसे पहले हमें ये 720 डिवाइड 16 डिवाइड 5 का सरलीकरण करना है। हमने भी ये 720 डिवाइड 16 डिवाइड 5 का सिंप्लीफिकेशन देना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अब आगे सबसे पहले हमारे पास ये 720 है, 720 है। आगे ये डिवाइड है, भाग है, डिवीजन है। आगे इस 16 को हम 16/1 लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में, यानी कि नीचे, यानी कि बिलो, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवाइड में, यानी कि डिवीजन में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1, एक यानी कि 1 तो होता ही है, एक यानी कि 1 तो होता ही है। आगे फिर से ये डिवाइड है। आगे सिमिलरली सेम टू सेम इसी तरह हम इस 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो शिलो, सबसे पहले ये 720 है, 720 है। आगे हमें इस डिवाइड का रूपांतर गुणा में करना है, इनटू में करना है, मल्टीप्लाई में करना है, प्रोडक्ट में करना है। तो ये कैसे होगा? तो देखो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को हमें उलट कर, यानी कि पलट कर, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि ये 16/1 16/1 ये 1/16 हो जाएगा। ये 16/1 ये 1/16 हो जाए, यानी कि दैट इज ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि डिवाइड 16/1 एंड इनटू 1/16 एक ही चीज होती है। अब आगे फिर से हमें इस डिवाइड का रूपांतर गुणा में करना है। तो देखो ध्यान, ये 5/1 ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले इस 720 को हम भी इस 5 से काट सकते हैं। फिर से एक बार वंस मोर इस 720 को हम इस 5 से काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर हियर सबसे पहले 5 एकम
5 होगा, 5 एकम 5 होगा, यानी कि 5 और 1 का गुणा 5 ही होगा। आगे ये 7 में से ये 5 घटता है तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। आगे ये 2 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 22 होगा, 22 होगा। अब आगे 5 चौके 20 होगा, 20 होगा, 5 चौके 20 होगा, 20 होगा, यानी कि 5 और 4 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 20 होता है, 20 होता है। अब आगे ये 22 में से ये 20 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 बचेगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये शून्य यानी कि 0 नीचे आएगा, इसलिए फिर से यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब कि मीन्स कि ये 20 में से ये 20 घटेगा तो हमें भी शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि भागफल यानी कि क्वेश्चन, भागफल यानी कि क्वेश्चन ये 144 होगा, 144 होगा, 144 होगा, यानी कि इस 720 में ये 720 में इस 5 से यानी कि 5 से इस 144 टाइम्स में भाग लगेगा, 144 टाइम्स में भाग लगेगा, 144 टाइम्स में डिवाइड होगा। दैट इज ये 144 और 5 का यानी कि 5 और 144 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 720 होगा, 720 होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो सिलो ये 720 डिवाइडेड बाय 5 144 होगा, 144 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड इस 144 में इस 16 से 9 बार में भाग लगेगा, दैट इज 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 16 और 9 का यानी कि 9 और 16 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 144 होगा, 144 होगा। इसलिए देन बाद में हमें ये 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, हमें ये 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी कि इस पूरे का होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 9 होगा, 9 होगा। इसलिए ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, 2 इंटू ब्रैकेट में काउंस में कोष्टक में 7 माइनस 4 माइनस 3 बार 4 माइनस 3 बार इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 0, 12, 13 एंड 7। अब आगे सबसे पहले हमें भी ये 2 इंटू 7 माइनस 4 माइनस 3 बार
सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, ये हमें ये 2 इंटू 7 माइनस 4 माइनस 3 बार का सिंप्लीफिकेशन करना है। मीन्स की मतलब कि यहाँ बीच में मिड में कुछ भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणा समझना है, इनटू समझना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन समझना है, प्रोडक्ट समझना है, प्रोडक्ट समझना है। अब आगे हमें ये 2 और इस पूरी संख्या का गुणा करना है। फिर से देखो एक बार हमें भी ये 2 और इस पूरी संख्या का गुणा करना है। हमें ये 2 और ये पूरी संख्या का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब आगे इस 2 का गुणा इस संख्या से कब होगा? when तो जब ये पूरी संख्या हमें पता होगी तब, ये ब्रैकेट वाली संख्या पता होगी तब, ये ब्रैकेट वाली संख्या पता होगी तब। तो अब आगे ये ब्रैकेट वाली संख्या हमें कब पता चलेगी? ये ब्रैकेट वाली संख्या हमें कब पता चलेगी? तो जब हमें इन 2 संख्याओं का सब्ट्रैक्शन पता होगा तब, हमें ये 2 संख्याओं का सब्ट्रैक्शन पता होगा। तो अब आगे ये सब्ट्रैक्शन हमें कब पता चलेगा? तो देखो, जब हमें ये संख्या पता होगी तब, हमें ये संख्या पता होगी तब, हमें ये संख्या पता होगी तब। मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस संख्या को ढूंढना पड़ेगा। आगे ये संख्या को इस 7 में से घटाना पड़ेगा। आगे जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा इस 2 के साथ हो जाएगा। यानी कि हमें अंदर से बाहर आना है, अंदर से बाहर आना से इन से आउट होना है, दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे तो, हमें यहाँ पर बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना होता है। हमें भी यहाँ पर बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले ये भी आता है। तो देखो, इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है, यानी कि काउस होता है, यानी कि कोष्टक होता है। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि काउस यानी कि कोष्टक होता है। अब आगे ब्रैकेट यानी कि काउस यानी कि कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला ब्रैकेट ये वाला बार ब्रैकेट होता है। पहला वाला ब्रैकेट ये बार वाला ब्रैकेट होता है। आगे दूसरा ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट होता है, यानी कि छोटा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है।
आगे आगे तीसरा ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, यानी कि सर्पाकार ब्रैकेट होता है, सर्पाकार ब्रैकेट होता है। और लास्ट में अंत में सबसे बड़ा ब्रैकेट, यानी कि बड़ा ब्रैकेट होता है, यानी कि बिग ब्रैकेट होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है, मतलब कि ब्रैकेट में भी हमें भी सबसे पहले काम इस बार ब्रैकेट का करना होता है, आगे बाद में इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करना होता है, आगे उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करना होता है, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट का काम करना होता है। अब आगे इस m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणा होता है, अर्थात नेमली टर्मली सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, बी यानी कि ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, उसमें भी सबसे पहले काम इस बार ब्रैकेट का होगा, यानी कि रेखीय काउंस का काम सबसे पहले होगा, बार ब्रैकेट यानी कि रेखीय काउंस का काम सबसे पहले होगा, और बाद में ये छोटे ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, और लास्ट में बी के बाद ये m आएगा, मतलब कि ब्रैकेट के बाद ये खत्म होने के बाद ये गुणा हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मीन्स दैट इस क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। अब आगे सबसे पहले हमारे पास ये 2 है, आगे ये ब्रैकेट है, काउंस है, कोष्ठक है, आगे ये 7 है, 7 है, आगे ये माइनस है, आगे ये 4 देखो ये बार एक तरह का ब्रैकेट है, ये बार एक तरह का ब्रैकेट ही है, इसलिए सबसे पहले इसका काम होगा, यानी कि ये 4 में से 3 घटता है, तो हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आगे बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 है, आगे 7 में से 1 घटता है, 7 में से 1 घटता है, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमें 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो स्पष्ट देखिए यहाँ 100 दूना 12 होगा, 100 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 होगा, 2 छक्के 12 होगा, यानी कि 2 और 6 का, यानी कि 6 और 2 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट,
ये 12 होगा, 12 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 12 होगा, 12 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, 13 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या डिवाइड 7, यानी कि क्वेश्चन मार्क डिवाइड 7, 63, 54, 24 एंड 56। अब आगे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, तो देन अब आगे इसलिए क्या होगा तो देखो आगे पीछे जो बताया गया कहा है उसी तरह यहाँ पर सबसे पहले वर्ग इन दोनों ब्रैकेट का होगा, इन दोनों काउस का होगा, यानी कि सबसे पहले ये 13 और 4 का गुणा होगा, आगे ये 16 और 3 का गुणा होगा। अब आगे सबसे पहले ये 13 और 4 का गुणा 52 होगा, 52 होगा, यानी कि 13 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 13 52 होगा। आगे ये माइनस, आगे 16 और 3 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 48 होगा, 48 होगा, यानी कि 16 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 16 48 होगा। आगे ये प्लस 5 है। अब आगे इस तरफ ये क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 7 है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 7 है। आगे इसलिए therefore क्या होगा तो देखो सबसे पहले ये 52 में से ये 48 घटता है, ये 52 में से ये 48 घटेगा तो हमारे पास 4 बचेगा, 4 बचेगा। आगे ये प्लस 5 तो है ही है, आगे ये बराबर इक्वल क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 7 है। आगे therefore इसलिए क्या होगा तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 4 प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 4 9 होगा, 9 होगा। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 7 होगा। आगे therefore इसलिए क्या होगा तो देखो यहाँ पर ये 9 into 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा, 9 into 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि ये डिवाइड 7 भाग 7 इस तरफ आता है तो गुणा 7 हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी कि इस भाग का रूपांतर गुणा में हो जाएगा, यानी कि इस डिवाइड का रूपांतर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, साइड चेंज होने से चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा तो देखो यहाँ पर ये 9 और 7 का गुणा 63 होगा, 63 होगा। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू
यानी कि प्राइस यानी कि मूल्य यानी कि कीमत 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 ये 63 होगी 63 होगी 63 होगी 63 होगी। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।